Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5th. We hope you all are fine. Open your smart social studies at page number 18. Chapter number 3, History of our world. आज हम अपनी दुनिया की तारीख जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंसान जो है इवॉल्व हुआ, इंसान पहले कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता था और मॉडर्न ह्यूमन आज का इंसान जो है वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पीपल हु स्टडी द एंशियंट एंड रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। जो पुराने ह्यूमंस थे उनकी बची खुची जो चीज़ें हैं या जो पुराने एनिमल्स हैं उनको देखकर इंसानों की और चीज़ों की तारीख को पढ़ने वाले जो ह्यूमंस हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, someone who scientifically studies humans and their customs, beliefs and relationships। ऐसा साइंटिस्ट जो इंसानों की तारीख को, उनके रवाज को, उनके अकायद को और उनके ताल्लुकात को पढ़ता है, किस तरह से? साइंस से रिलेट करके, साइंस की रूह से पढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज एंसेस्टर्स। हमारे जो बाप दादा थे, आबा अजदाद, उनको हम क्या कहते हैं? एंसेस्टर्स, फोरफादर्स। आर्टिफैक्ट, अ हैंडमेड ऑब्जेक्ट और द रिमेन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। वो चीज़ें जो हमें बाकियात मिलती हैं पुरानी चीज़ों की, उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट। फॉसिल्स, द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। जो प्री हिस्टोरिक पुराने हमारे पास जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पौधे और जानवर, उनकी जो रिमेन्स, उनकी बाकियात हमें मिलती हैं रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हुई उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीन्स, यूनिट्स इन ह्यूमन बॉडी ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट टू एन ऑफस्प्रिंग। जीन क्या है? ये इंसानी जिस्म के अंदर एक छोटा सा यूनिट है जिसके ज़रिए से माँ बाप से बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं। इरिगेशन, अनदर वर्ड फॉर वाटरिंग फार्म्स, फील्ड्स और गार्डन्स। पौधों को या खेतों को पानी लगाने को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। Archaeologists dig through dirt, study DNA samples, examine artifacts and try to construct a picture of our earliest human ancestors। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यानी जो तारीखदान थे जिन्होंने तारीख पढ़ी और फिर पता लगाया, तो उन्होंने कैसे पता लगाया कि इंसान कहाँ से आया है? उन्होंने मिट्टी जो है उसको देखा, उन्होंने डीएनए के सैंपल्स को देखा, जो इंसान के फॉसिल्स थे, पुरानी बाकियात थी, उन सब को देखा, एग्जामिन किया, उन पर सर्च की और उसके बाद उन्होंने ह्यूमन जो था, इंसान जो था, उसके बाप दादा की एक पिक्चर, एक सांचा तैयार किया। Humans have a long and mysterious history. Modern man has been working hard to figure out the mysteries of our past। इंसान जो है वो कहते हैं उसकी एक बहुत ही लंबी तारीख है, बहुत लंबी भी है और दिलचस्प भी है। Archaeologists have discovered artifacts that give us clues about our past। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं हमारे पास, उनको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ऐसे क्लूज़ मिले हैं जिसके ज़रिए से हम अपने पास्ट को ढूंढ सकते हैं, अपने जो बाप दादा थे वो कैसे दिखाई देते थे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्री हिस्ट्री इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री बिफोर ह्यूमंस डेवलप्ड राइटिंग। इंसानों ने जब अभी लिखना भी नहीं सीखा था, उससे कई साल कबल, कई अरसा कबल को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री, यानी तारीख से भी पहले। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से एग्जैक्टली व्हेन राइटिंग ऑफिशियली बिगेन। बहुत मुश्किल है ये बात कहना कि असल में लिखना इंसान ने कब शुरू किया था। बट इट इज़ सपोज टू हैव बिगन अराउंड 3200 BC टू 3500 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। वो कहते हैं हम बहुत यकीन से तो नहीं कह सकते कि इंसान ने लिखना कब शुरू किया था, लेकिन 3200 से 3500 BC के दरमियान इंसान ने कहीं पे दरमियान में जो है वो लिखना शुरू किया था। ह्यूमन प्री हिस्ट्री इज़ मच ओल्डर सिंस वी हैव ओनली बीन राइटिंग फॉर द पास्ट 5500 ईयर्स। इंसान की जो प्री हिस्ट्री है, यानी इंसान की हिस्ट्री जो है वो लिखने से भी ज़्यादा 5500 ईयर्स वो बता रहा है कि इससे भी ज़्यादा पीछे से जो इंसान है वो शुरू हुआ था, उसने ज़िंदगी गुजारना शुरू की थी। Anthropologists believe that we, the modern humans, came from a long line of animals called hominids that slowly changed over times। अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है? जो साइंटिफिकली हमें स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे
वो क्या कहते हैं कि इंसान जो है जानवरों की एक लंबी लाइन जो है उससे इवॉल्व हुआ है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? होमिनिड्स कहते हैं। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन करें। और उसने कहा कि होमिनिड्स से इंसान फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता गया और फिर मॉडर्न ह्यूमन बनता गया। होमिनिड इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स दैट वॉक ऑन 2 legs। होमिनिड्स जो है ऐसा ग्रुप है प्राइमेट्स का जो कि 2 टांगों पर चलता है। ऐसे जानदार जो 2 टांगों पर चलते हैं वो कौन से ग्रुप में आते हैं? होमिनिड्स में। साइंस अलाउ अस टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ कार्बन। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो फॉसिल को देखकर पता चला सकते हैं कि ये जो जिस भी चीज़ की फॉसिल है इसकी एज कितनी हो चुकी है। किस चीज़ की वजह से? कार्बन, क्योंकि हर लिविंग थिंग जो है वो कार्बन से बनी है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है हम एज पता कर सकते हैं किसी चीज़ की। कार्बन बिगिंस टू ब्रेक डाउन व्हेन लिविंग थिंग्स डाई। जब भी कोई लिविंग थिंग जो है वो मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके अंदर जो मौजूद कार्बन है वो भी टूटना शुरू हो जाती है, वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है उसका भी। वी कैन फाइंड द डेट व्हेन कार्बन बिगेन टू ब्रेक डाउन। हम वो वाली डेट फाइंड कर सकते हैं कि जब कार्बन ने टूटना शुरू किया था। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें उस फॉसिल की एज पता चल जाएगी। सो वी कैन फाइंड द एज ऑफ बोन्स, वुड, क्लॉथ और अदर प्लांट्स इफ़ दे टर्न इनटू फॉसिल्स। जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में यानी इंसानों की बोन्स या जानवरों की बोन्स, वुड, क्लॉथ या पौधे जो हैं जो कि फॉसिल्स बन चुके हैं, हम उनकी एज के बारे में पता चला सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग। डिड यू नो में आपके पास रेडियो कार्बन डेटिंग है। इसको आपने खुद से स्टडी करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है और इसके बाद आपने इसे अपनी नीट कॉपी में लिखना है। द एविडेंस शोज मॉडर्न ह्यूमन्स, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। द एविडेंस शोज मॉडर्न ह्यूमन्स इवॉल्व इन अफ्रीका अबाउट 2 लाख years ago। पता क्या चलता है इन तमाम शवाहिद से? ये जो पीछे बातें हैं इन सबसे हमें क्या पता चलता है कि इंसान जो है वो कहाँ पर इवॉल्व हुआ था? अफ्रीका में 2 लाख साल पहले। अबाउट 2.5 million years ago आवर एंसेस्टर्स लर्न टू यूज स्टोन टूल्स। तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने पत्थर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है उसे सीखा। दे लर्न टू कंट्रोल फायर, उन्होंने आग को काबू में लाना सीखा। सो दे स्टार्टेड टू कुक फूड, बिकेम हेल्दियर एंड हैड अ लॉन्गर लाइफ। और फिर उन्होंने पहले आग को काबू में लाना सीखा, फिर उसके ऊपर खाना पकाना सीखा जिसको वो खाकर हेल्दी हों और एक लंबी ज़िंदगी जी सकें। फायर ऑल्सो प्रोवाइडेड हीट, लाइट एंड प्रोटेक्शन एट नाइट। आग जो है वो उनको गर्मी भी प्रोवाइड करती थी, उनको लाइट रोशनी भी प्रोवाइड करती थी और रात के वक्त उनके जो वहशी जंगली जानवर हैं उनसे उनको हिफाजत भी फराहम करती थी। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन स्मॉल ट्राइब्स ऑफ हंटर गैदरर्स। जो पहले के इंसान थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, शिकारियों के छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलजुल कर रहते थे। दे वर नोमैड्स, वो क्या थे? नोमैड्स थे। नोमैड किसे कहते हैं? खाना बदोशों को। नोमैड्स, अब खाना बदोश क्या होते हैं आगे पढ़ते हैं। नोमैड्स आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव लुकिंग फॉर फूड एंड वाटर। नोमैड्स वो लोग हैं जो एक जगह पर मुस्तकिल नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। किस लिए? ताकि वो खाना और पानी हासिल कर सकें। आपने भी देखा होगा बच्चों, कुछ लोग जो हैं वो खैमे लगा कर रहते हैं कई इलाकों में, तो वो लोग जो है कॉन्स्टेंटली एक जगह पर नहीं रहते, वो कुछ कुछ अर्सा के बाद मूव करते रहते हैं। दे डू नॉट हैव अ परमानेंट होम, उनका कोई मुस्तकिल घर नहीं होता। दे मस्ट हैव मूव ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सीजन्स लुकिंग फॉर फूड एंड वाटर। जैसे ही मौसम तब्दील होता है वो वहाँ से मूव कर जाते हैं ताकि वो खुराक और पानी को ढूंढ सकें, तलाश कर सकें। फाइंडिंग फूड सीम्स टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब एट दैट टाइम। खाना तलाश करना उस वक्त की सबसे अहम जॉब हुआ करती थी। एवरी डे वॉज अ स्ट्रगल टू फाइंड इनफ फूड टू फीड द ग्रुप। हर रोज़ खाना ढूंढना जो है वो एक नई जदोजहद होती थी, इतना खाना ढूंढना कि वो पूरे ग्रुप को पूरा आ सके। अर्ली माइग्रेशन, पहली हिजरत। माइग्रेशन किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाने को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। द मॉडर्न ह्यूमन्स लिव्ड इन अफ्रीका अंटिल अबाउट 70,000 टू 1 लाख years ago। जो मॉडर्न ह्यूमन है ये अफ्रीका में इतने ज़्यादा साल जो है वो रहा है। दे प्रोबेबली लेफ्ट अफ्रीका बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। शायद उसने अफ्रीका को क्यों छोड़ा था कि वहाँ का मौसम और माहौल जो था वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा था।
Some humans left Africa and moved into the Southwest Asia and moved on. कुछ humans जो थे, कुछ इंसान उन्होंने अफ्रीका छोड़ा और आ गए कहाँ पर, मशरिक़े वुस्ता में आकर रहना शुरू हो गए और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, इस तरह मूव करना शुरू कर दिया. As humans settled into new environments, they slowly started to differ from each other and developed different complexions, eye and hair color. जैसे जैसे इंसान जो है वो नए नए environments में जाता गया, डिफरेंट जगहों पर जाता गया, क्या होता गया, उसका लिविंग स्टाइल भी चेंज होता गया और उसकी जो हालत थी वो भी बदलती गई. जो स्किन कलर था वो चेंज होता गया, आई कलर चेंज होता गया, हेयर कलर जो है वो भी चेंज होता गया. People living in different parts of the world look different because they lived in different environments with different amounts of sunshine, wind, temperature, food, etc. दुनिया की मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों दिखते हैं? क्योंकि हर जगह पर मुख्तलिफ अमाउंट की सनशाइन, सूरज की रोशनी पड़ती है, हवा अलग तरह की है, टेम्परेचर अलग है और खाना भी बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का खाते हैं. इस वजह से वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं. Linguistics is the study of the variety of languages and how they are related. Linguistics किसे कहते हैं? Study of languages को हम क्या कहते हैं? Linguistics, यानी ज़ुबानों के इल्म को linguistics कहते हैं. और ये पता चलाना कि सारी ज़ुबानें एक दूसरे से कैसे related हैं. We can trace the movement of people thousands of years ago by studying their genes and the language they used. हम लोगों के बारे में पता चला सकते हैं कि कौन से लोगों ने कब, कहाँ से किधर को मूव किया, कहाँ हिजरत की, कैसे, उनके जीन्स को स्टडी करके या फिर उनकी लैंग्वेज को देख करके आया. इनकी लैंग्वेज कहाँ से रिलेट करती है, किस इलाके से रिलेट करती है, तो जिस इलाके से वो रिलेट करेगी ऑब्वियसली वो लोग उसी इलाके से उठ कर आए हैं. फॉर इंस्टेंस वो एग्जाम्पल देता है, पीपल लिविंग इन इंडिया एंड यूरोप वंस लिव्ड टुगेदर इन सेंट्रल एशिया बिकॉज देयर spoken languages today have similarities which shows they once had a common language. एग्जाम्पल देता है कि इंडिया और यूरोप के जो लोग हैं वो एक दफ़ा जो है एशिया के बिल्कुल वस्त में, दरमियान में इकट्ठे रहे थे. ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि जो उनकी ज़ुबानें हैं उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी लैंग्वेज जो है वो मिलती जुलती थी, एक दूसरे से सेम थी. नीचे आप डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, राइटिंग, साइंस देख रहे हैं. सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है वो है इजिप्टियन हायरोग्लिफ्स, चाइनीज़ कैरेक्टर्स, इंडो स्क्रिप्ट, सुमेरियन क्यूनिफॉर्म. ठीक है, ये डिफरेंट राइटिंग्स हैं, साइंस हैं जो डिफरेंट एरियाज़ के पीपल जो हैं वो इस्तेमाल करते थे. Drawings and figures preserved in caves indicate that humans begin to draw on the walls of caves. Different drawings और different figures, ये आपको नीचे पिक्चर्स में भी नज़र आ रही हैं. यहाँ से पता लगता है कि इंसान ने सब पेंटिंग कहाँ पर शुरू की थी. जो गार हैं उनकी दीवारों पर इंसान ने पेंट करना शुरू कर दिया था. केव पेंटिंग्स ऑफन डिपिक्ट हंटिंग सीन्स, और जो गारों की दीवारें थी उनके ऊपर कौन से सीन्स थे? ज़्यादा शिकार करने के, जैसे वो जानवरों को शिकार करते थे तो उसको उन्होंने ड्रॉ किया हुआ था. ह्यूमन्स हैव लिव्ड इन अफ्रीका लॉन्गर देन एनीवेयर एल्स. इंसान सबसे ज़्यादा किस इलाके में रहा है? अफ्रीका में रहा है. बट द अफ्रीकन सोसाइटीज अडॉप्टेड फार्मिंग मच लेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो अफ्रीका की सोसाइटीज़ थी, लोग वहाँ से मूव कर गए, लेकिन जो लोग अफ्रीका में रह गए उन्होंने फार्मिंग यानी काश्तकारी जो है बहुत देर से शुरू की. इसकी बहुत सारी वजह है, वो भी हम पढ़ते हैं. दिस इज़ ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स. ये बहुत सारी वजूहात की बिना पर है. जो लोग तो मूव कर गए थे उन्होंने जाके फार्मिंग शुरू की, अपनी अलग से दुनिया कायम की, फार्मिंग के ज़रिए पैसा कमाना शुरू किया और वो मॉडर्न ह्यूमन बनते गए. लेकिन जो अफ्रीकन सोसाइटीज़ थी उन्होंने लेटली ये वाले सारे काम शुरू किए, फार्मिंग लेट शुरू की. क्यों लेट शुरू की? Africa had a greater supply of plants and animals that allowed hunting and gathering to be more successful for a longer period of time. अब ये अफ्रीका के पास इतने पौधे और जानवर मौजूद थे कि वो क्या करते, उनका शिकार करते और उन्हें खाते, जो कि उनके ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी थे. Also they had a much smaller supply of plants and animals that could be domesticated. उनके पास ऐसे जानवर और प्लांट बहुत कम थे जिनको पाला जा सके, जैसा कि बैल है, बकरी है. डोमेस्टिक एनिमल्स उनके पास बहुत ज़्यादा कम थे जिनको वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते. These factors kept some Africans and other similar people around the world from developing the type of advanced civilizations found in other parts of the world. ये वजूहात थी जिनकी बिना पर अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने एडवांस सिविलाइजेशन, जो हमारी मॉडर्न तहजीब है, मॉडर्न तरीके हैं, उनको नहीं अपनाया, ज़रा लेटली अपनाया, लेटली शुरू किया. ये तो स्टूडेंट्स आज हमने रीडिंग की है
चैप्टर नंबर 3 की हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, और इसको हमने डिस्कस किया है। आप लोगों ने इस डिस्कशन को अच्छे से सुनना है और उसके बाद आपको जो मैंने काम दिया रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको लर्न करना है और यहाँ तक आप लोगों ने भी रीडिंग करनी है अच्छे से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।